तो नहीं खाने चूर चूर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो आज हम दोनों बच्चों के स्कूल आए हैं, इनकी पेरेंट मीटिंग है। तो देखो अर्पित, हाय करो। हाय। पलक, हमारी पीटीएम हो चुकी है मेरे ना। हेलो। अर्पित के इतने अच्छे नंबर आए, मतलब पूरे पूरे फुल मार्क्स लेके आया ये। और मैं इतनी खुश हूँ आज कि मेरे अर्पित, मुझे लग रहा था कि अर्पित पता नहीं पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अर्पित पूरे पूरे नंबर लेके आया है। बस एक सब्जेक्ट में इसका 1 नंबर कम है, जिसमें 20 से 90 नंबर आए, और बाकी पूरे पूरे फुल मार्क्स आए इसके। और पलक भी अच्छा कर रही है, लेकिन पलक अभी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सब मैडम ने बोला है थोड़ा इस पर ध्यान दो। घर पे और वैसे सब कुछ जवाब देती है, सब कुछ अच्छा करती है, लेकिन घर पे ये नहीं पढ़ रही है, तो इसको थोड़ा पढ़ाओ। तो हम पीटीएम से आ गए, और ये देखो पलक स्कूल की ड्रेस चेंज कर रही है, और मैंने आते ही मुंह धोया है। और हमें लग रही थी भूख, तो हमें रास्ते से ले लिए छोले कुलचे। तो ये हैं मेरे छोले कुलचे। तो अब हम इसे खाएंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, 1:30 तो वैसे ही बज गए। मैं यहाँ पे छुप छुप के पैसे पी रही है। तुम लोग छोले कुलचे खाओ, मैं पैसे पी मेरे को नहीं खाने। हाँ ये सही है। आप बहुत प्यास लग रही थी, और छोले कुलचे मेरी बिल्कुल मन नहीं है, बच्चों के चक्कर में लिए, बस मैं पेप्सी पीऊंगी। हमारी पेप्सी भी पी ली। हाँ क्या पेप्सी है, ठंडी ठंडी। हमने रास्ते में छोले कुलचे ले लिए थे, तो वो दोनों बच्चों ने ही खाए थे, और मैंने, उसके पापा ने नहीं खाए थे, क्योंकि हमें अच्छे मन नहीं था ये छोले कुलचे खाने का। तो हमें 4 बजे तक हल्की सी भूख लगी, तो उसके पापा ने बोला कि कुछ बना लो। तो मैंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद फिर ये थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो वो मैंने धो लिए। और पता है आज हमने 4:30 पौने 5 बजे तक खिचड़ी खाई। फिर इसके पापा कह रहे अब थोड़ी चाय भी बना लो। तो बस मैं ये बर्तन धो के चाय रखने वाली थी। तो यहाँ पे पलक अपने फ्रेंडशिप बैंड देख रही थी, कितने मिले मुझे, और उससे बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड मिले थे। तो उसको हाथ में पहन पहन के रोज़ देखती है, और मुझसे पूछी थी मम्मी देखो जरा अर्पित तो नहीं आ रहा। इसको अर्पित से इतना डर लगता है कि अर्पित इसके बैंड ले लेता है, और कहता है ये मेरे को दिए थे, ये मेरे को मिले थे। दोनों में इतनी लड़ाई होती है। तो मुझसे चेक करवा रही थी, मैं कहा उसके कमरे में ना छुपाओ, लेकिन वो कमरे में नहीं था। यहाँ फिर मेरे 7 बज गए थे, तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में शाम का खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैंने, उसके पापा ने तो 5 बजे खाया था, लेकिन बच्चों ने वो सुबह के वो 1 बजे के छोले कुलचे खा रखे थे। तो पलक बोल रही थी मम्मी जितनी जल्दी हो सके आप खाना बना दो। तो मैंने ये खाने में मैं बनाई थी येलो दाल, और यहाँ पे मैंने रख दिए थे चावल, और यहाँ मैं दाल धो धा के दाल चला रही थी, ताकि जल्दी खाना बना लूँ, और बच्चे भूखे। तो 7 बज रहे थे, लेकिन मैंने बोला था पलक से कि मैं 7:30 बजे तक खाना तैयार कर दूँगी। तो पलक, और फिर यहाँ पानी घड़ा बिल्कुल खाली हो रखा था, तो मैंने कहा घड़ा धो के भर देती हूँ। तो यहाँ मैं घड़ा भी भरने लगी थी पानी का। मतलब किचन के जितने काम थे वो सब मैं निपटाती जा रही थी खाना बनाते बनाते समय। तो फिर पलक बोली आके मम्मी कुछ बन गया, इतने में कैस कहाँ पे, यहाँ पे चाटा खींच के नहीं, बाल नोचे, कैसे मारा, घूसा मारा, घूसा मारा। चल बच्चा तेरी आलू बना रही ना, देख हैं कहाँ गया था तू, कितनी दूर गया था? पापा को उसने फोन करके बता रही थी, मैंने रोका ऐसे। कहाँ चला गया था? ये कह रही कितनी दूर चला रहा है साइकिल ले। कहाँ नहीं, रितु दीदी के साथ हुआ क्या है? ये वाला पानी में पिए मामा का। नहीं तू गया कहाँ तक था? मैं देखा आंटी के घर तक। बेटा इतनी दूर नहीं जाना, वो भी इतने टाइम। मैं तेरे को हर बार मना करा है। अच्छा मैं तेरे खाना बना रही हूँ, जल्दी से खा ले, दाल चावल दोनों। पलक रहने दे। वही गरम है दाल है। तो अर्पित नीचे से ऊपर नहीं आ रहा था, तो पलक ने उसकी पिटाई कर दी, और वो रो रो के मेरे पास आया, बोला मम्मी पलक ने मुझे बहुत तेज़ मारा।
तो मैंने उससे चुप कराया। तो उसने मुझसे पूछा आप क्या खाने पे बना रहे हो। मैंने कहा मैं दाल बना रही हूँ, येलो दाल और चावल। तो कह रहा मेरे आलू तल देना। मतलब उसने मेरा एक काम बढ़ा दिया था और फिर उसको मार लगी थी तो उसको बनाने पड़े आलू। फिर बस मैं आलू तल के इसके लिए रोटी बना रही थी। अब बस टाइम हो रहा था 8 बजे का। तो पलक कह रही मम्मी आपने 1 घंटा लगा ही दिया। मैं कहा अब अर्पित ने आलू बोल दिए तो 1 घंटा लग ही गया मेरे को। तो बस यहाँ मैं निकाल रही हूँ बच्चों का खाना। तो मैंने आपको बताया था कि हम उस दिन गए थे उस दिन मार्केट। तो मैं पलक अर्पित को मैंने मतलब छोटे में कड़े पहनाए थे हाथ में। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कड़े बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे इनके हाथ में, ना साबुन से उतर रहे थे ना ऑयल लगाने से। तो फिर मैंने इसके पापा को बताया कि इनके कड़े मैं ध्यान नहीं दे पाई, ना इन्होंने बताया कि कड़े इनके टाइट हो रहे हैं हाथ में। तो उसके पापा कह रहे कि हाँ जो सुनार में जो चीज़ें जोड़ते हैं ना, जो एरीज वगैरह टूट जाते हैं तो वो लोग काट देंगे। तो फिर मैं इसके पापा के साथ वहीं आई थी इनके कड़े कटवाने के लिए। और पता है हम लोग उस दिन पूरा पैदल गए थे। इसके पापा कह रहे आज पैदल ही चलते हैं, और बहुत दूर था। और अर्पित का हमें डर था कि चल नहीं पाएगा। तो अर्पित ने उस दिन हाँ कर दिया था, हाँ मम्मी मैं पैदल चलूँगा, मैं थोड़ा पतला हो जाऊँगा। उसे हर बच्चे बोल देते प्यार में मोटा, तो उसे लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ। तो कह रहा मम्मी पैदल चलने से क्या मैं पतला हो जाऊँगा। तो हमने ऐसी मजाक में बोल दिया हाँ तेरे 2 किलो वजन गिर जाएगा। तो वो भी पैदल के लिए राज़ी हो गया। यहाँ पलक के हाथ में कड़ा कटवा रहे हैं। तो पलक का लोहे का कड़ा तो बिल्कुल आसानी से कट गया। तो अर्पित का कड़ा स्टील का था तो बड़े मुश्किल से कटा। और अर्पित डर रहा था कि मेरा हाथ ना कट जाए, तो बार बार बोल रहा था अंकल मेरे हाथ काट देंगे। तो दूसरे भैया को बुलाया कि आप पकड़ लो, उसको डर लग रहा है। तो बस देखो कितनी देर लग रही है, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से काटना पड़ रहा है। और अर्पित डर के मारे उसको लग रहा था हाथ ही ना कट जाए मेरा। तो बस मेरे को भी बहुत डर लग रहा था कि इसे कड़ा नहीं कटा तो क्या होगा। लेकिन वो कह रहे थे कड़ा कट जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टील के कड़े कट्टे में टाइम लगता है और लोहे का कड़ा आराम से कट जाता है। फिर उन्होंने घिसा उसे, उसको पतला करा, तो आप उसको वो काट रहे। तो बस कड़ा कटवाने के बाद हम आ गए थे कुछ खाने पीने। अर्पित बोल रहा था मम्मी कुछ खिला दो। और मेरे को तो इतनी गर्मी लग रही थी तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था वहाँ पे। मैं कहती घर चल लेते, घर पे कुछ बना दूँगी, लेकिन कह रहे नहीं आज बाहर खाना है। तो बस के पापा बच्चों के लिए कुछ ले रहे थे। अब पता नहीं मुझे क्या मंगवाया है, इन्होंने ऑर्डर लगा के आ गए थे लोग। और मैं अर्पित से पूछी थी क्या मंगाया, तो कह रहा हमने अपनी पसंद की चीज़ मंगाई है। तो बस देखते हैं क्या खाएँगे अब ये। तो आज हम खा रहे हैं चिली पटाटो। और देखो क्या खाते हैं ये, आलू में कि मिर्ची डाल दी, सॉस डाल दी, पता नहीं क्या किया, पसंद है इनको। और मुझे बिल्कुल भी, मुझसे बच्चे कह रहे खा लो तो चख लो। मैंने खा के देखा तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बस मेरे को वहाँ पे सोडा नज़र आ रहा था, वो नींबू जो डाल के बनाते हैं। तो मैं इसके पापा कह दिया आप मुझे वो ही ला दो, मेरे को ये तो नहीं अच्छा लग रहा। और इसमें ना कुछ तीखा मीठा पर कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। इन दोनों का अच्छा लग रहा था तो ये खा रहे थे। तो अर्पित कह रहा था मुझे कि मेरी वीडियो मत बनाओ खाने के टाइम। तो देखो यहाँ मैंने इसके पापा से सोडा गिरी बोला था तो वो सोडा बनवा रहे थे और मैं देख रही थी कैसे सोडा बना रहे हैं, क्योंकि एक बार मैंने घर पे भी ऐसे ही बनाया था तो बिल्कुल वही टेस्ट आया था। तो मैं देख रही थी शायद से उनका थोड़ा कुछ अलग हो, बहुत दिनों से पिया नहीं था, तो सेम वैसे ही बनाया था इन्होंने। और फिर ठंडा बहुत था, बड़ा अच्छा लग रहा था पीने के बाद। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या अमृत मिल गया, उतना अच्छा लग रहा था वो। बस थोड़ा आ गया है तो डोसे की इसने रट लगा दी, मैं इडली खाऊंगा। तो उसके पापा ने इडली ले ली थी और बड़ा ले लिया था। पलक को बड़ा पसंद है, अर्पित को इडली पसंद है। तो दोनों तो मुझे लग रहा था अब रात का खाना तो क्या खाएंगे ये, अब यही शुरू हो गए हैं दोनों। तो ये खा रहे इडली सांभर। तो यहाँ पे पैदल चल के इनको फिर थोड़ी सी भूख लग गई तो इन्होंने गोलगप्पे खाने खड़े हो गए। गोलगप्पे मुझे नहीं खाने थे, इसके पापा को और पलक को खाने थे और अर्पित को। तो पलक भी मना कर रही थी, मम्मी मैं पहले तो खड़ी हो गई फिर बाद में मना करने लगी। तो मैं कहा खाने तो खाओ नहीं तो घर चलो। तो बस फिर हम मेरी वीडियो आज यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय। और आज मेरी वीडियो आपको लेट मिलेगी क्योंकि आज पलक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और पलक ही आज का वीडियो को एडिटिंग कर रही है। तो बोल रही थी मम्मी आज मैं नहीं करूँगी, तो मैं कोई बात नहीं, लेट चली जाएगी वीडियो तो कोई बात नहीं।